बॉयफ्रेंड कबीर बाया के साथ ग्रीस ट्रिप एंजॉय करने के बाद कृति सैनन इंडिया लौट आई है। ट्यूसडे की मॉर्निंग कृति एयरपोर्ट पर हैप्पी मूड में हुई स्पॉट, लेकिन क्या यहां उन्होंने अपनी अलेज्ड डेटिंग पर किया रिएक्ट? बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन अपने मच टॉक्ड अबाउट ग्रीस वेकेशन को लेकर ट्रेंड हो रही है। एक्चुअली कृति 27 जुलाई को अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ग्रीस गई, जहां उन्हें उनके अलेज्ड बो कबीर बाया ने अकम्पनी किया, along with her sister Nupur Sanan and some friends, और जिसके साथ कृति की लव लाइफ को मिली ढेर सारी अटेंशन। लेकिन अब कृति सैनन ग्रीस में वेकेशन एंजॉय करने के बाद लौट आई है। कृति को रिसेंटली मुंबई एयरपोर्ट पर पेपराजी कैमरास ने क्लिक किया। कृति ने एक स्लीवलेस ब्लैक कॉलर्ड ड्रेस पहनी थी विद अ जिपर रनिंग डाउन द फ्रंट। उनके आउटफिट में कंफर्ट और स्टाइल दोनों ही नजर आया, जिसे उन्होंने ब्लैक स्नीकर्स के साथ पेयर किया। वही कृति के मिनिमल मेकअप और लूज स्ट्रेट हेयर ने उनके एफर्टलेसली स्टाइलिश अपीयरेंस को और भी एनहांस किया। इस लुक में कैमरास के लिए हैप्पीली पोज करते हुए वो काफी स्टनिंग दिखी और पैब्स के साथ इंटरैक्ट किया। मैम रुकिए ना मैम। ए भाई पर कबीर के साथ वेकेशन करने और डेटिंग रूमर्स पर उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जबकि दूसरी तरफ कृति ने अपने वेकेशन का हर लम्हा खुलकर जिया एंड इट सीम्स शी ट्रूली डिड नॉट वांट टू कम होम। इसके ग्लिम्प्सेस एक्ट्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट में देखने मिली, जिसके उन्होंने कई वीडियो और फोटोज शेयर किया। इस दौरान कृति के साथ उनके रूमर्ड बॉय कबीर का मौजूद होना भी इसे बहुत स्पेशल बनाता है। वर्क फ्रंट पर कृति सैनन लास्ट क्रू में दिखाई दी थी विद करीना कपूर खान एंड तब्बू। नेक्स्ट कृति काजोल के साथ दो पत्ती में नजर आएंगी, जिसे वो प्रोड्यूस भी कर रही है। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले ने फिर एक नया मोड़ लिया। क्या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इसमें नहीं था कोई हाथ? जेल में बंद एक शूटर ने किए कुछ चौंका देने वाले दावे। सलमान खान हाउस फायरिंग केस लगातार सुर्खियों में बना है। बता दे 14 अप्रैल को बांद्रा में सलमान खान के सी फेसिंग गैलेक्सी अपार्टमेंट पर सुबह 5 बजे करीब 5 राउंड ऑफ फायरिंग हुई। रिपोर्टेडली बाइक पर बैठे 2 लोगों ने गैलेक्सी पर ये अटैक किया और जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ उस समय सलमान भी गैलेक्सी में थे। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें विक्की कुमार गुप्ता, सागर कुमार पल शामिल है, जिन्होंने सलमान के घर गोलियां बरसाई थी। अब इस केस में एक नई डेवलपमेंट हुई है। रिपोर्टेडली अक्यूज्ड विक्की कुमार गुप्ता ने स्पेशल मकोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट कोर्ट में बेल प्ली फाइल किया है। विक्की कुमार गुप्ता ने प्ली में मेंशन किया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई से इन्फ्लुएंस्ड था और इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। अक्यूज्ड विक्की कुमार गुप्ता ने क्लेम किया कि साबरमती जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस केस से गलत जुड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार गुप्ता ने दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई का सलमान खान हाउस फायरिंग केस में कोई रोल नहीं है। रिपोर्टेडली आरोपी विक्की कुमार गुप्ता ने आगे कहा कि 1998 ब्लैक बक पोचिंग केस में शामिल एक्टर सलमान खान को डराने के लिए गोलियां चलाई गई थी और उनका इंटेंशन सलमान को हार्म करने का एकदम नहीं था। According to reports, इस हादसे को अंजाम देने के लिए he did not get any call from बिश्नोई। यही नहीं, शूटर ने अपने कन्फेशन में कहा कि पैंडेमिक के दौरान उसकी जॉब चली गई और वो कर्ज में डूब गए और जिसके कारण उसने ये क्राइम किया।
वहीं सलमान खान ने इस मामले में दिए अपने स्टेटमेंट में क्लेम किया था कि इस सब के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अब अक्यूज्ड विक्की कुमार गुप्ता ने कुछ अलग ही दावा किया है। क्या इस केस में उनकी बेल ग्रांट होगी? रिपोर्टेडली इसकी हियरिंग अगस्त 13 को होगी। संजय दत्त अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार के सीक्वल से हो गए हैं बाहर। आई थिंक वो आपको ज्यादा बोल पाएंगे, जैसे आप इंतजार कर रहे हैं वैसे मैं भी कर रहा हूँ। क्या इसका कारण 1993 में हुआ उनका अरेस्ट है? आखिर संजू बाबा को क्यों ये फिल्म छोड़नी पड़ी? और किस एक्टर ने सन ऑफ सरदार 2 में उन्हें किया है रिप्लेस? रिपोर्टेडली कुछ समय पहले ही फिल्म सन ऑफ सरदार 2 पर काम शुरू हुआ है, जबकि स्कॉटलैंड में फिल्म के फ्लोर्स पर जाने के बाद मृणाल ठाकुर के कुछ फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो गए। इस फिल्म में अजय देवगन और संजय दत्त फिर से एक दूसरे के सामने नजर आने वाले थे, लेकिन अब संजय दत्त को फिल्म के सीक्वल में एक दूसरे एक्टर से रिपोर्टेडली रिप्लेस कर दिया गया है। यानी संजय दत्त सन ऑफ सरदार 2 का हिस्सा नहीं रहे। सुनने में आया है संजय दत्त की जगह मेकर्स ने फिल्म में रवि किशन को कास्ट किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों सन ऑफ सरदार के सीक्वल से संजय दत्त को बाहर जाना पड़ा? तो इसकी वजह है यूके का उनका वीजा रिजेक्ट होना। दरअसल सन ऑफ सरदार 2 की शूटिंग यूके में होने वाली है और सालों पहले हुई गिरफ्तारी के कारण संजू बाबा की यूके वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। एक सोर्स का कहना है, ever since his arrest in 1993, while Sanju has travelled to the US, he has applied for a UK visa multiple times, but never got one. The Son of Sardar 2 shoot would have been his first trip to the UK. However, after Ajay's team found out that the senior actor's visa request had been rejected, they replaced him with Ravi Kishan. दरअसल अप्रैल 1993 में संजय दत्त को TADA और आर्म्स एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया था और बाद में उनको आर्म्स एक्ट का वायलेशन करने के लिए दोषी ठहराया गया, क्योंकि उनके पास 1993 बॉम्बे बॉम्बिंग्स के अन्य अपराधियों से प्रोक्योर्ड इलीगल हथियार मिले थे। इसमें उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके चलते ही संजय दत्त को यूके ट्रैवलिंग के लिए वीजा नहीं मिल रहा है। सोर्स ने आगे ये भी रिवील किया कि क्या संजय के वीजा ट्रबल्स हाउसफुल 5 के शूट को भी इफेक्ट कर सकता है या नहीं, क्योंकि अक्षय कुमार स्टारर ये कॉमेडी रिपोर्टेडली सितंबर में लंदन में शूट होने वाली है। इस पर सोर्स ने कहा, साजिद हैज चोज अ वाइजर रूट व्हाइल द शूटिंग विद द कास्ट बिगिंस इन लंदन, ऑल द संजूस पोर्शंस विल बी फिल्म्ड इन मुंबई, सो देयर आर नो इश्यूज ऑन दैट फ्रंट। खैर, बात करें सन ऑफ सरदार 2 की, तो इसमें अजय देवगन और संजय दत्त को बिल्लू और जस्सी के रूप में दिखाया जाना था, जिसमें फिल्म रिपोर्टेडली एक नए नोट से शुरू होती, न कि पहली मूवी जहां खत्म हुई थी वहां से। मेकर संजय दत्त के कैरेक्टर को एक एंटागोनिस्टिक शेड देने की सोच रहे थे, जो अब रिपोर्टेडली एक्टर पॉलिटिशियन रवि किशन निभाएंगे। ऐसे में अब सन ऑफ सरदार 2 में संजू बाबा की प्लेस पर रवि किशन को देखने के लिए आप कितने हैं एक्साइटेड? We are like the new modern family, dude. We get together in one roof, no gile shikwe, no thing, no nothing. His children are my children, dude. You know, grown up in my hands. We're too mature for all of this. अपनी सिस्टर सुजैन खान और एक्स ब्रदर इन लॉ ऋतिक रोशन के डिवोर्स पर जायद खान ने खुलकर जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन में की बात। जायद खान ने ऋतिक रोशन के साथ करंट इक्वेशन पर किया बड़ा खुलासा। क्या जायद और ऋतिक अभी भी है क्लोज? जायद खान पिछले कुछ वक्त से लाइमलाइट से दूर थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो फिर से लाइमलाइट में वापस आ रहे हैं और हाल ही में जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन में जायद खान ने कहा उनके और ऋतिक की फैमिली के बीच कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है एंड दे आर मॉडर्न फैमिली जो साथ पार्टी करते हैं। We are like the new modern family, dude.
I'm telling you, it's like it's crazy. There's extreme acceptance from everybody's end. It's taken a while for it to get there, but now that it's together, it's beautiful. It's like, you know, I mean, at the end of the day. So you'll party with of course. Suzanne, you'll party with alongside. Yes, Hrithik brings in his girlfriend. girlfriend. With the children, with everybody. Yeah. Yes, yes. All get together under one roof. We get together in one roof and we have a ball. All no gile shikwe, no thing, no nothing. Just तुमने ऐसे बोला था, तुमने ऐसे बोला था. You know how it is. Nothing. I think we all have too much going on in our lives for it to sort of be an issue at all. आगे जाहिद खान ने ये भी कहा कि ये ऋतिक और सुजैन का पर्सनल डिसीजन था और उनके और ऋतिक के बीच में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आई. Did you have a phase with Hrithik where you were talking less, maybe when Suzanne and Hrithik drifted apart? No, never. In fact, we did everything that a brother-in-law should at that time, and never, while it wasn't, nothing like that. It was never, ever. We were always the same, because at the end of the day, his children are my children too. You know, they've grown up in my hands. So that never. We were. I'll put this aside in 1 second. We're too mature for all of this. जाहिद खान ने ये साफ कर दिया है कि ऋतिक और उनकी फैमिली के बीच है सब कुछ ठीक ठाक. उर्फी जावेद को किया गया स्पॉट, जहां वो येलो कलर के आउटफिट में नजर आई. लेकिन यहां उर्फी के ड्रेस से ज्यादा लाइमलाइट किसी को मिली तो वो था उनका पर्स, जो कि कॉइन से भरा हुआ था. उर्फी के इस बैग के कारण नेटिजन्स ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया. तापसी पन्नू ने बताया कि उनकी फिल्म फिर आई हसीना दिलरुबा का सीक्वल भी आएगा. 2018 में रिलीज हुई थी फिल्म हसीना दिलरुबा और इसका सीक्वल भी आ गया है, जिसका नाम है फिर आई हसीना दिलरुबा. और ऐसे में तापसी ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया कि इस फिल्म का 3rd पार्ट भी आएगा. शी सेड होपफुली हसीना दिलरुबा बार-बार आती रहेगी एंड कभी जाए ही ना, एंड you'll see a lot of collaborations between me and Kanika in the future as well. Now we are thinking of so many things that we can do together. रवीना टंडन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया अपना एक वीडियो, और आपको बता दें ये वीडियो रवीना की अपकमिंग फिल्म घुड़चढ़ी के स्क्रीनिंग से जुड़ा हुआ है. और इस वीडियो को शेयर करते हुए रवीना रोड, घुड़चढ़ी कमिंग सून, अ स्वीट फन राइड. काजोल सेलिब्रेट कर रही हैं अपना 50th बर्थडे. ऐसे में काजोल ने पैपराजी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. लेकिन यहाँ काजोल एक फैन से थोड़ी इरिटेट हो गई. जब उस फैन ने काजोल से हैंडशेक किया था, काजोल को थोड़ा अनईजी लगा एंड शी सेड बस प्लीज. हालांकि काजोल का ये बिहेवियर नेटिजन्स को खास पसंद नहीं आया.